IRDA न्यू इंश्योरेंस रिफॉर्म्स। सो IRDA जैसे आपको पता है जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका मेन काम क्या है? उनका मेन काम है कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस कंपनीज इनके बिजनेस को रेगुलेट करना, सही तरीके से बिजनेस चला रहे हैं कि नहीं, और पॉलिसी होल्डर को ट्रांसपेरेंसी के साथ सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं। तो ये है IRDA का मेन काम। सो IRDA ने अपने रिसेंट जो रिफॉर्म्स निकाले हैं, जहाँ पे इंटरमीडियरीज हैं, पॉलिसी होल्डर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड है, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स निकाले हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। समरी में बात करेंगे कि क्या रिफॉर्म्स निकाले हैं और पॉलिसी होल्डर के लिए उसका क्या मतलब है, आप लोगों के लिए उसका क्या मतलब है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। IRDA's न्यू इंश्योरेंस रिफॉर्म्स एंड व्हाट इट मीन्स फॉर IRDA का जो मोटो है, सबका बीमा सबकी रक्षा, उसके अंडर ये रिफॉर्म्स और रेगुलेशंस फॉर्म की गई हैं, जहां पे दो तरीके से फोकस किया गया है। एक तो जो इंश्योरेंस कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज हैं और इंटरमीडियरीज हैं, उनके लिए बिजनेस की ईज, मतलब बिजनेस वो अच्छे से कर पाएं और प्रोसेस फॉलो कर पाएं। दूसरा जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए ट्रांसपेरेंसी, और जो पॉलिसी उनको दे रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी। तो उसके बारे में उन्होंने बात करी है कि अगर आपको किसी ने पॉलिसी दी है तो पूरा अकाउंटेबल है, आपको क्या दे रहे हैं, मिस सेलिंग नहीं हो सकती। दोनों चीजों पे फोकस करने की कोशिश करी है इन रिफॉर्म्स की हेल्प से। सो पहला क्या बड़ा चेंज आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचेगा तो इंश्योरेंस विल नाउ बी लिंक्ड टू द पर्सन हु सोल्ड इट। तो ऑथराइज्ड पर्सन जो आपको पॉलिसी दे रहे हैं वो टैगिंग की जाएगी कि ये ऑथराइज्ड पर्सन ने आपको पॉलिसी दी है। उससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि उन्होंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, उनकी पूरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि किसने पॉलिसी बेची थी। अभी क्या है, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी लूज है। अगर आप बात करेंगे पॉलिसी कहाँ से ली, कहाँ से नहीं ली, कुछ रहता ही नहीं है, कुछ हिसाब नहीं रहता, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। आपने बैंक के थ्रू ली है, एजेंट के थ्रू ली है, इंटरमीडियरी के थ्रू ली है, तो नोबडी इज अकाउंटेबल। पॉलिसी दे दी इंटरमीडियरीज ने, बस खत्म। बट यहाँ पे टैगिंग की जाएगी कि जिस पर्सन ने आपको पॉलिसी दी है उसका ऑथराइज पर्सन कोड जो भी रहेगा, फ्यूचर में किस तरीके से IRDA लेकर आती है उस पर अभी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, बट टैगिंग जरूर होगी कि उसके साथ टैगिंग की जाएगी कि इस पर्सन ने आपको ये पॉलिसी दी थी, जिससे कि वो अकाउंटेबल हेल्ड हो पाए, कि अकाउंटेबिलिटी रहे कि इन्होंने आपको पॉलिसी दी। तो यहाँ से ट्रेस किया जाता है किसने पॉलिसी दी थी, तो क्लियर ट्रेल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ रहेगी। अगर उन्होंने पॉलिसी दी है, सही इन्फॉर्मेशन देकर दी है कि नहीं, जब आपके प्रपोजल फॉर्म फिल करे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ प्रपोजल फॉर्म फिल करा है कि नहीं करा, किस तरीके से वो प्रोसेस क्या रहा जब आपने पॉलिसी ली थी, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और पॉलिसी होल्डर्स का इसमें फायदा है, बिकॉज उनको कल को फ्यूचर में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेस कर पाएंगे कि किसने पॉलिसी दी थी, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी है, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। वो एक्शन के भी रिफॉर्म्स अभी आएंगे कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी किस तरीके से लगेगी अगर किसी ने कोई गलत पॉलिसी आपको दे दी है। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनका प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन होगा, उनके एंड पे भी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन रहेगा कि जो पॉलिसी दे रहा है उसकी टैगिंग साथ में आप कर दो। दूसरा, जिसको पॉलिसी बेची जा रही है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी पूरी रहेगी जिसने पॉलिसी दी है। तो दोनों तरफ से अच्छा है, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए भी अच्छा है और पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। IRDA ने अप्रूव किया है पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रेगुलेशंस 2026 अंडर सेक्शन 16A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, जो ऑपरेट करता है सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट के अंडर। सो उसके अंदर ये रेगुलेशन अप्रूव की गई है, जहाँ पे पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन के बारे में और उनके एजुकेशन के बारे में बात की गई है, जहाँ पे पॉलिसी होल्डर को जो लिटरेसी इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उनको अवेयर किया जाएगा अबाउट पॉलिसीज़, क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या कवर्ड नहीं है, पॉलिसी कवरेज, स्कोप, सब कुछ आपको पहले से पता रहेगा। और अवेयरनेस और ज़्यादा इनिशिएटिव्स आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि ज़्यादा इनिशिएटिव हो रहे हैं, जिससे अवेयरनेस और बढ़ रही है। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप देखेंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो अभी 4% है, मतलब सिर्फ 4% जनता के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन भी बहुत लो है। तो उसको पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम एजुकेशन इनिशिएटिव चलाएंगे, अवेयरनेस इनिशिएटिव चलाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगे, लिटरेसी कैंपेन्स चलाएंगे। तो ये एक फ़ायदा होगा इस प्रोटेक्शन फंड के अंदर। साथ में ही जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब आप जो कंप्लेन करते हैं अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, अगेंस्ट ब्रोकर्स या कुछ भी कंप्लेंट आप करते हैं, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। टेक्नोलॉजी भी लाई जाएगी, ऐसी फैसिलिटीज लाई जाएंगी जहां पे कोई अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट है, जैसे आप सुनते हैं कि इतना पैसा अनक्लेम्ड है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास पड़ा है, और टेक्नोलॉजी लिवरेज करेंगे जिससे कि आप अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट अपना टाइम टू टाइम क्लेम कर पाएं, चेक कर पाएं। तो उसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स और आप देखेंगे बहुत सारी एक्शन
IRDA की तरफ से होगा। पूरे कंप्लीटली पॉलिसी होल्डर को सेफगार्ड करने के लिए ये पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड निकाला गया है। सो इसका मतलब 3 चीजें होंगी। पहला, लिटरेसी इनिशिएटिव्स होंगे, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। दूसरा, आपके जो मैकेनिज्म है, अगर आप कुछ कंप्लेन करने जा रहे हैं तो वो और स्ट्रांग होंगे। तीसरा, अगर कुछ अनक्लेम्ड मनी है तो राइटफुल ओनर के पास जाने के लिए IRDA पूरी हेल्प करेगी और पूरा प्रोसेस बनाएगी। पॉलिसी होल्डर ने कुछ और बताया, उन्होंने प्रपोजल फॉर्म में कुछ और भर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को कुछ और इन्फॉर्म कर दिया, पॉलिसी होल्डर को गलत बता दिया कि आपकी पॉलिसी में इतना गारंटेड रिटर्न है, जो कि नहीं है। तो कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना, मिस सेलिंग करना, रॉन्गफुल तरीके से कोई भी पॉलिसी बेचना, तो उन इंटरमीडिएट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और वो कैसे लिया जाएगा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, क्योंकि सेल्स पर्सन की टैगिंग होगी तो इजीली वो ट्रेल हम देख सकते हैं कि किसने पॉलिसी बेची थी, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा, उसके रिफॉर्म्स अभी पेंडिंग है, बहुत जल्दी अनाउंस किए जाए। नेक्स्ट रिफॉर्म है परपेचुअल रजिस्ट्रेशन, मतलब जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज है उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स है, लाइसेंस लेना पड़ता है टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसीज। हर 3 साल की विंडो पे या डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम में उसको रिन्यू करना होता है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना होता है। बट अब क्या कर दिया, IRDA ने बोला परपेचुअल रजिस्ट्रेशन लेकर आएंगे कि कभी भी उसको मतलब कोई विंडो नहीं है रिन्यू करने के लिए, वो चलता रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। आपको एक एनुअल फी देनी होगी, प्रोवाइडेड अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, आपका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाता है तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। बट अगर सब कुछ सही चलता रहता है तो आपका रजिस्ट्रेशन परपेचुअल है, मतलब चलता रहेगा एक एनुअल फी के बेसिस पे। तो इससे क्या होगा, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम हो जाएगा, ठीक है, और साथ में एजेंट्स को ये होता था या इंटरमीडिएट्स को होता था हर 3 साल के बाद हमें एक रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ रहा है, फिर से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ रही है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम होगा और गाइडलाइंस भी स्ट्रेंथन होंगे। एक एनुअल फी जाएगी तो सिर्फ सीरियस लोग ही काम करेंगे, मतलब जिनको पता है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो एनुअल फी के साथ अपना लाइसेंस आप रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू पेनल्टी फ्रेमवर्क निकाला गया है फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज। सो IRDA ने अप्रूव करा है IRDA मैनर एंड प्रोसीजर फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज रेगुलेशन 2026। इसके अंदर जो रेगुलेटेड बॉडीज हैं उनके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी उसका पूरा प्रोसेस डिफाइन किया गया है, किस तरीके से काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रेंथन रहेगा अकाउंटेबिलिटी, सही तरीके से काम, आपके एथिकल तरीके से काम होगा। जब पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी तो उसका प्रोसेस इसमें डिफाइन किया गया है, जिससे कि पॉलिसी होल्डर्स का जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, सही तरीके से उनको पॉलिसी दी जाए, कोई मिस सेलिंग ना हो। और जो FDI कैप है इंश्योरेंस में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 100% तक कर दी गई है। 2 इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे 74% तक उन्होंने फॉरेन शेयर होल्डिंग कर ली है अपनी, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स एंटर होंगे, जिससे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और बूस्ट मिलेगा। सो अब तो हमने बात कर ली कि IRDA ने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं, क्या रेगुलेशंस लेकर आए हैं, बट एज अ पॉलिसी होल्डर आपके लिए क्या मतलब है इस बात का, आपके लिए क्या समरी है, आपको क्या जानना जरूरी है, आपके लिए व्हाट इट मीन्स फॉर पॉलिसी होल्डर्स, वो मैं 3 पॉइंट्स में समराइज करूंगी। पहला, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हमने देखा कि मैंडेटरी टैगिंग होगी ऑथराइज पर्सन की, सेल्स पर्सन की, जो पॉलिसी दे रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी कि कल को कोई गलत प्रोडक्ट नहीं देगा, मिस सेलिंग कम से कम हो जाएगी, जो बहुत कॉमन है इस इंडस्ट्री। तो मिस सेलिंग से बचने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपने देखा IRDA ने पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड निकाला। सो वहाँ पे एक तो इंश्योरेंस के एजुकेशन पे बात की जाएगी, दूसरा आपका जो अनक्लेम कोई डिपॉजिट है तो उसको ईजिली और स्मूथली आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट और IRDA मिलकर इनिशिएटिव लेंगे। थर्ड, इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रेगुलेटर पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इंटरमीडिएरीज के प्रोसेस स्मूथ करे गए हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है, जिससे कि एज अ पॉलिसी होल्डर आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सर्विस स्टैंडर्ड्स रेज होंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और IRDA कॉन्स्टेंटली ऐसा करता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम IRDA कुछ लेकर आए हैं, हर बार आपकी पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट के लिए और इंटरमीडिएरीज और रेगुलेटरी बॉडीज के बेनिफिट के लिए, उनके प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसी गाइडलाइंस आती ही रहती हैं। सो बस यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि क्या न्यूज़ है, क्या नया आया है जो एज अ पॉलिसी होल्डर आपको जानना जरूरी है। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। बताइएगा आपके क्या पेन पॉइंट्स हैं, आप किस चीज़ पे और वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं डिकोड करूं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे सेफ, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।